ठीक। जय हिंद, गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, जिसमें हम लोग पहुंचे थे 1939 तक, 1939। और 1939 में कितने पॉइंट्स देखे थे? सब क्या क्या देखे थे? 38 में, फिर 39 में, 38 में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखे थे? कल सबसे पहले एक विद्यालय, महाविद्यालय की स्थापना देखे थे। कौन सा महाविद्यालय? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। ठीक। प्राचार्य थे जय योगानंदम। संस्थापक या अध्यक्ष जो थे, प्रमुख, वो थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। कौन सी समिति थी? तो छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति, है ना। ये सब चर्चा किए थे। उसके बाद फिर क्या देखे थे? और क्या क्या पॉइंट्स देखे थे जी? हाँ, जंगल सत्याग्रह, छुई खदान वाला, और इधर बदरा टोला वाला, है ना। तो छुई खदान जंगल सत्याग्रह के प्रमुख व्यक्तियों के बस नाम बता दीजिए, है ना। क्या क्या थे? कौन, सॉरी, कौन कौन थे पहले? नेतृत्वकर्ता कौन थे छुई खदान? राम नारायण मिश्र, हर्षुल। इनके अलावा सहयोगी और कौन कौन थे प्रमुख रूप से? तो समारू बरई और गोवर्धन दास, है ना। हाँ, वेरी। और समारू बरई, ठीक ठीक। और फिर बदरा टोला देखे थे। बदरा टोला के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? बदरा टोला के मिस्टर रुईकर, है ना। और इनके अलावा राजूलाल शर्मा और चंपालाल शर्मा, ठीक है। और दोनों आंदोलन क्या रहा? सफल रहा, है ना। स्थगित कर दिया गया। हाँ, यहाँ पे याद रखना है दोनों आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और किसके कहने पर स्थगित कर दिया गया था? महात्मा गांधी जी के कहने पर स्थगित कर दिया गया था, ठीक। उसके बाद फिर त्रिपुरी अधिवेशन देखे थे 1939 वाला, है ना, जिसमें कुछ 4-5 प्रमुख पॉइंट थे, उसको याद रखना था। सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी। उनके खिलाफ खड़ा कौन था? पट्टाभी सीतारामैया जी, महात्मा गांधी जी ने उन्हें खड़ा करवाया था, ठीक। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मांग रखी गई थी पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। और ये मांग किनके माध्यम से रखी गई? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के माध्यम से, ठीक। इसके अलावा संगीत समिति थी। संगीत समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, पंडित पचकोण प्रसाद पांडे। उपाधि क्या है इनकी? बाजा मास्टर। और क्या बाजा मास्टर मतलब किस चीज की मास्टरी थी? हारमोनियम, ठीक है। और एक और पॉइंट देखे थे, राशन वाला, है ना। राशन किसने पहुंचवाया था? रामानुज श्रीदेव, सर्वोदय रियासत, है ना। और उसके बाद फिर आ, कितनी हाथियों में पहुंचाया था? तो लगभग 50 के ऊपर थे, 52, है ना। ये हाथी आपको याद रखना, हाथी याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि राशन किसने पहुंचवाया था, ठीक। चलिए, तो ये बात थी 1938 और 1939 की, 38 और 39 की। अब आते हैं 1940 में आया कौन सा सत्याग्रह? व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह तो समझ में आ गया कि जो सत्य है उसके लिए आग्रह करना, है ना। चलिए, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप लोग बताना। यहां पे व्यक्ति लिख दिया हूं मैं, व्यक्तिगत है ये, है ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह, या इंग्लिश में इसे इंडिविजुअल सत्याग्रह भी कहा जाता है ना। लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह पढ़ेंगे हम लोग। तो यहां पे सत्याग्रह का अर्थ बताइए। सत्याग्रह मतलब क्या? सत्य के लिए आग्रह करना। तो किस सत्य के लिए आग्रह करना? क्या चीज के लिए आग्रह करना है? सत्याग्रह का अगर संधि विच्छेद करें या इसका अर्थ देखें तो क्या है? सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। तो किस सत्य के लिए आग्रह करना है? नहीं समझे प्रश्न क्या पूछ रहा हूं? हेलो, कहां गए जी सबके सब? आवाज क्लियर नहीं है क्या? हेलो, क्लियर है? हाँ क्लियर है, जवाब नहीं दे रहा, ऐसा बोलो। हाँ। किस सत्य के लिए आग्रह करना है? यहाँ पे चेष्टा क्या है? ये शब्द सत्याग्रह आया, सत्य के लिए आग्रह, तो किस सत्य, किस सत्यता की बात या किस सत्य की बात यहाँ पे की जा रही है? थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, पहुंच गए हो सब लोग, मैं जान रहा हूं उस सोच तक पहुंच गए हो। हाँ, बताइए बताइए। अपने अधिकारों के लिए, वेरी गुड, है ना। यहाँ पे क्या है ना, अधिकार बोलो, स्वतंत्र,
स्वतंत्रता प्राप्ति बोलोगे, सब आंसर वही आएगा। क्यों? क्योंकि ये देश किसका था? ये हमारा देश था। यहाँ पे कौन रहेंगे? स्वतंत्र रूप से हम लोग रहेंगे। यहाँ पे कौन आ गए हैं? अंग्रेज आ गए हैं, है ना? और उनको क्या करना है? हटाना है, उनको भगाना है, जाओ अपने देश वापस। तो हम क्या करेंगे? उनको आग्रह करेंगे। सत्य सत्य क्या है? कि ये देश किसका है? हमारा है। यहाँ के अधिकार, यहाँ की स्वतंत्रता क्या है? हमारी अपनी है ना? ये सत्य है। और उस सत्य के लिए क्या किया जा रहा है? आग्रह किया जा रहा है। क्योंकि गांधी जी का जो विचार था वो अहिंसा वाला था, है ना? अहिंसा सीधा मार के नहीं भगा रहे अंग्रेजों को, है ना? आप आग्रह करो। तो सत्य के लिए आग्रह का अर्थ यह है कि हमारी जो मांगे हैं, हमारा जो अधिकार है, हमारा जो देश है, आप उसे छोड़ के चले जाइए, अगर सीधे तौर पे ये कहा जाए तो, है ना? और यहाँ पे कुल मिला के बात स्वतंत्रता की थी, क्योंकि जितने भी आंदोलन चले हैं, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, तो चाहे अभी व्यक्तिगत सत्याग्रह देखे, या इसके बाद हम लोग 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन देखे, सब में इस सत्याग्रह की बात की गई है। अब यहाँ पे सत्याग्रह का अर्थ आप समझ गए थोड़ा बहुत। व्यक्तिगत का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत का अर्थ क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है। व्यक्तिगत का अर्थ क्या? हाँ बताइए, बताइए। कहां गए जी? व्यक्तिगत का अर्थ यह है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन इसके पहले देखे हम लोग, तो इसमें क्या हो रहा था? पूरा का पूरा एक ग्रुप काम करता था, है ना? चाहे धरना प्रदर्शन की बात करें, चाहे विद्यालय छोड़ने की बात करें, चाहे वकालत छोड़ने की बात करें, इसके पहले जितने भी आंदोलन हम लोग देखे ना, चाहे असहयोग हो, चाहे सविनय हो, तो उसमें सभी एक दूसरे के नेतृत्व के नीचे या एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे? सत्याग्रह कर रहे थे और आंदोलन में भाग ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे 1940 में क्या था कि अब गांधी जी क्या बोले कि ये जो जिम्मेदारी है ना, सत्याग्रह करने की, वो किसी के अंडर नहीं, आपको खुद करना है, एक एक व्यक्ति को करना है ना? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही क्या था? ये व्यक्तिगत रूप था। यानी कि सविनय अवज्ञा तो करना ही, लेकिन कैसे करना है? इंडिविजुअल करना है, आपको खुद करना है। आप किसी के पास नहीं जाओगे, है ना? आप रविशंकर शुक्ल जी, आप छेदीलाल जी के अंदर काम नहीं करोगे। आप में खुद एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैं ये कार्य कर सकता हूं या कर सकती हूं, है ना? तो गांधी जी क्या बोले कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग चलाए थे, है ना, कब? 10 साल पहले, तो उसी का ही क्या है? ये व्यक्तिगत रूप है। जैसे उसको ग्रुप में किए थे, वैसे इसको कैसे करना है? इंडिविजुअल करना है। एक एक व्यक्ति इस जिम्मेदारी को संभालेगा, इस सत्याग्रह को करेगा। तो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का अर्थ यही है। क्लियर हुआ जी? नहीं, नेतृत्वकर्ता होंगे, लेकिन इसमें जिम्मेदारी का एहसास कराने का बोध है ना? यहाँ पे जैसा कि मैं बोला कि एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पे जो देखेगा, मॉनिटर करेगा, उसमें कोई नेतृत्व नहीं होगा, होगा। लेकिन नाम का अर्थ ये था कि एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी, एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी को पहचाने, इसलिए नाम दिया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। लेकिन जिम्मेदारी तो उठाएंगे ना भाई, जो नेतृत्व करता है, जो अनुभवी है ना, जो संभाल सकते हैं, जो लीडरशिप कर सकते हैं, वो संभाले अपने अपने क्षेत्र को। लेकिन गांधी जी का मकसद था कि एक एक व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, उसको अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एहसास हो कि वो देश में, वो राष्ट्र आंदोलन में क्या कर सकता है? भाग ले सकता है। तो उनको प्रेरित करने के लिए नाम दिया गया क्या? व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्लियर है? नेतृत्व करता होंगे। हाँ, वीडियो अटक रहा है। वीडियो अटक रहा है तो भी दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा वीडियो। उसका भी दिक्कत नहीं है, वीडियो आप बाद में भी देख सकते हो। आवाज क्लियर है? हाँ, आवाज ठीक है तो थोड़ा सा सुनते जाओ कहानी जैसे। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे वीडियो अटक रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ होगा तो देख लेते हैं। चलिए, थोड़ी देर में शायद नेटवर्क का इशू जो भी है ना? बाकी आवाज तो क्लियर है, वीडियो आपको मिल जाएगा। आप उसमें थोड़ा सा देख लेना, बोर्ड में क्या लिखा जा रहा है, क्या है, कैसा है।
आवाज क्लियर है सबको? चलिए, हाँ, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम का अर्थ की बात कर रहे थे, वो क्लियर हुआ कि इसका नाम ये क्यों रखा गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह करके। चलिए, हाँ, तो इसके थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख लेते हैं, है ना, जितना समझ में आ रहा है लिखते जाइएगा, नहीं तो बाद में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट फर्स्ट, इसकी शुरुआत कब हुई? ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, इसकी शुरुआत कब हुई? तो यहां पे आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना है कब करके, और कब में दो डेट पूछा था एक बार, है ना। अब देखो, थोड़ा सा समझना इस चीज को, थोड़ा, है ना, सब ध्यान इधर दे दो, है ना, इधर उधर गाना वाना चल रहा होगा तो इधर मत सुनो, इधर ध्यान दो। क्या बोल रहा हूं कि कब में दो बार डेट पूछा था, कैसा टाइप का पूछा था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्वीकृति कांग्रेस की कार्यकारिणी ने कब प्रदान की? प्रश्न समझ में आया? एक बार फिर से बोल रहा हूं प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह को, है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने कब स्वीकृति प्रदान की थी, है ना। तो प्रश्न समझ में आया? प्रश्न समझ में आया? हाँ, एक दूसरा प्रश्न पूछा था, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने कब की थी, या गांधी जी द्वारा कब किया गया था, है ना। तो दोनों प्रश्न में सिमिलरिटी क्या है? दोनों प्रश्नों में सिमिलरिटी है व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक। और दोनों प्रश्न में डिफरेंस क्या है? पहले प्रश्न में हम लोग बात किए किसकी? कांग्रेस के कार्यकारिणी की, ठीक है, कांग्रेस की कार्यकारिणी। और यहां पे दूसरे प्रश्न में हम लोग बात किए किसका? महात्मा गांधी जी का, है ना। तो यहां पे अगर क्या पूछे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को कांग्रेस ने कब स्वीकृति प्रदान की करके, है ना, तो अगस्त 1940 में स्वीकृति प्रदान की थी, है ना। और गांधी जी ने इसकी शुरुआत कब की पूछेगा, तो शुरुआत गांधी जी ने किया है अक्टूबर 1940 में, अगस्त में स्वीकृति प्रदान किए, और अक्टूबर 1940 में क्या हुआ, इसे गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। अब देखो क्या होता है, उस समय सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी जो पूरा देशव्यापी लोगों के लिए, सबके लिए क्या कर रही थी, कार्य कर रही थी? कांग्रेस थी, है ना। और कांग्रेस से ही सब लीडर सब जुड़े हुए थे, यानी कि देश में आंदोलन करना है, हाँ, देश में आंदोलन करना है तो किसका सहयोग चाहिए? कांग्रेस का। और कांग्रेस किसकी बात मानती थी उस समय? बापूजी की बात मानती थी, यानी गांधी जी की बात मानती थी। तो कांग्रेस की बैठक कब हुई थी? आकस्मिक बैठक या विशेष बैठक अगस्त 1940 में हुआ था। और अगस्त 1940 में कांग्रेस की जो कार्यकारिणी थी, कार्यकारिणी का अर्थ यह है कि कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता होते थे, वो डिसाइड करते थे कि क्या चीज को एक्सेप्ट करना है, क्या चीज को नेग्लेक्ट करना है, वो चीज, है ना। तो कांग्रेस की जो कार्यकारिणी थी, जो वर्किंग कमेटी थी, उसने क्या बोला कि जो गांधी जी बोल रहे हैं कि देश में क्या चलना चाहिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको स्वीकृति प्रदान करते हैं, ठीक। अब गांधी जी, कांग्रेस से स्वीकृति मिल गई, है ना। अब गांधी जी क्या करेंगे, 2 महीने बाद, है ना, यानी कि अक्टूबर 1940 में इसकी शुरुआत करेंगे। तो दोनों डेट पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो कार्यकारिणी, कांग्रेस की कार्यकारिणी ने गांधी जी को कब स्वीकृति प्रदान की व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के लिए? तो मंथ क्या आएगा, बैठक कब हुई थी? अगस्त 1940। हाँ, और गांधी जी ने इसकी शुरुआत कब की पूछेगा, तब डेट अलग आएगा। क्या डेट आएगा? अक्टूबर 1940। हाँ, तो लिख लीजिए भाई, कब में, यहां पे दो डेट लिख लेना, एक बैठक में स्वीकृति, इसमें अलग डेट आएगा, और दूसरा गांधी जी द्वारा शुरुआत। अभी भी अटक रहे क्या हल्का? इधर गांव वाँव का वही टेंशन है। बैठक में स्वीकृति, तो यहां पे लिख लीजिएगा अगस्त 1940,
और इधर शुरुआत पूछेगा तो अक्टूबर 1940। अब हमको क्या क्लियर हो गया है? हमको दो चीजें क्लियर हो गई है। पहला, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह का अर्थ क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट था, गांधी जी ने इसका नाम व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों रखा। और दूसरा चीज हमको क्लियर हो गया है डेट, कि अगर स्वीकृति की बात करें तो क्या लेना है, अगस्त 1940, और गांधी जी शुरुआत कब पूछेंगे तो अक्टूबर 1940। अगर मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूं, क्या व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया, ये सिंपल क्वेश्चन, ना इसमें कांग्रेस है ना गांधी जी है, तब क्या लोगे आप लोग? अक्टूबर 1940 है ना। कुल मिला के आपको शुरुआत की अगर बात करेगा तो या प्रारंभ या आरंभ या स्टार्टेड जो भी पूछे, अक्टूबर 1940। स्वीकृति वर्ड दे रहा है, परमिशन ग्रांटेड अगर कुछ पूछ रहा है तब यहां पे अगस्त आप लेंगे। ठीक, इसको मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पूछा गया है भाई, ध्यान देना इसमें थोड़ा, नहीं तो मार दिया अक्टूबर सब में। अब आते हैं इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता या इसके प्रणेता कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के जी? महात्मा गांधी जी। ठीक, एक प्रश्न ये पूछता है। दूसरा प्रश्न क्या पूछता है कि ये जो महात्मा गांधी जी थे, है ना, वो क्या बोले, ठीक है एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उनका मेन फोकस क्या था, एक एक इंडिविजुअल, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का क्या हो, उसे एहसास हो और राष्ट्रीय आंदोलन में क्या ले, वो भाग ले। तो उन्होंने क्या बनाया, सत्याग्रही बनाए, है ना, अपनी एक टीम बना दी सत्याग्रहियों की, ये पहला सत्याग्रही, ये दूसरा सत्याग्रही, ये तीसरा सत्याग्रही, सबको, है ना। तो शुरुआत में गांधी जी ने 500 सत्याग्रही बनाए पूरे देश में अलग अलग स्थानों से, और उस 500 सत्याग्रही में 50 तो हमारे यहाँ के थे। कहाँ के? रायपुर के, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ रायपुर के 50 लोग थे वो 500 में, है ना। पूरे जो पूरा भारत देश था उसमें गांधी जी द्वारा कितने सत्याग्रही प्रथम चरण में बनाए गए, तो 500 सत्याग्रही, और उस 500 सत्याग्रही में भी 50 कहाँ के थे, तो रायपुर के। ये सब लिखेंगे अभी, अभी आपको याद रखना है। और उसके बाद फिर गांधी जी ने और सत्याग्रही खड़े किए, तो 500 600 ये सब नाम आपको याद नहीं रखना है ना, संख्या भी याद नहीं रखनी है, आपको याद रखना है कि गांधी जी द्वारा क्या बनवाए गए, तो सत्याग्रही बनवाए गए। और उसमें भी जो पहले सत्याग्रही बनाए गए थे, पहले दूसरे, ये सबका नाम पूछता है। तो पहले सत्याग्रही किसे बनाए गए थे, सबको पता है किसे बनाया गया था जी, प्रथम सत्याग्रही? मैं देश की बात कर रहा हूं, अभी मैं हेडिंग लिखा हूं क्या यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रभाव। अभी हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, हाँ, विनोबा भावे जी, वेरी गुड, है ना सही बता रहे हैं रविशंकर शुक्ल जी, लेकिन अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में नहीं आए हैं, अभी मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। तो भारत में 500 में भी जो प्रथम सत्याग्रही बनाया गया था, किन्हें बनाया गया, तो विनोबा भावे जी को बनाया गया था, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी इस सत्याग्रह की, वो आश्रम भी पूछता है, महाराष्ट्र का कौन सा आश्रम, बहुत बार चिल्हर में पूछ चुका है, पवनार आश्रम, हाँ वेरी गुड, पवनार आश्रम, है ना। तो प्रथम सत्याग्रही किसे बनाया गया था, विनोबा भावे, भूलना नहीं। और जो दूसरे सत्याग्रही बनाए गए थे, है ना, वो किन्हें बनाया गया था, तो हमारे चाचा जी। चाचा जी कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये प्रथम और ये द्वितीय, ये दो सत्याग्रही आपको याद रखने हैं। पूरे देश में कितने बने प्रथम चरण में, संख्या 500, और उस 500 में 50 कहां के थे, रायपुर के थे, हाँ। और उस 500 में सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे, और दूसरे थे, हाँ दूसरे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, गुड, हाँ, तो उनके नाम लिख लीजिए। तो कब, कहां नहीं लिखे, कहां भी लिख लो, स्थान कहां से हुआ शुरुआत, तो पवनार आश्रम, पवनार आश्रम कहां है, तो महाराष्ट्र में। ठीक, दूसरा पॉइंट, प्रथम सत्याग्रही, ये सब तुरंत याद रखो, बात के लिए मत रखना जी कि बाद में याद करते रहेंगे, अभी देख लेते हैं, सुन लेते हैं, कुछ नहीं, अब भी याद रखो तुरंत। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे,
द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और छत्तीसगढ़ से प्रथम सत्याग्रही पूछेगा तो जो अभी नाम आप लोग बता रहे थे कौन? हाँ, लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ से प्रथम सत्याग्रही पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल। तो ये चार नाम आपको याद रखना है। नेतृत्वकर्ता गांधी जी, प्रणेता इस आंदोलन के प्रथम, द्वितीय और छत्तीसगढ़ से सत्याग्रही कौन थे। ठीक, अब आते हैं पृष्ठभूमि इसकी कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्यों हुई थी वो चीज को। तो पृष्ठभूमि लिख लीजिए। तो जैसा कि आपको पता है ये जो टाइम पीरियड चल रहा है अभी 38, 39, 40 ये सब जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस समय पूरे दुनिया में, विश्व में एक युद्ध चल रहा है। कौन सा विश्व युद्ध चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और आपको पता ही है कि हमारे प्रांतों की जो कांग्रेस सरकार थी, जो बहुमत में आई थी, वो क्या दे दिया है? पूरी मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दिया। वेरी गुड, त्याग पत्र दे दिया है। क्यों दे दिया था त्याग पत्र? क्योंकि आपको पता है कि लिनलिथ-गो जो था उस समय वायसराय, उसने क्या किया था? बिना कांग्रेस से चर्चा किए, बिना भारतीयों से पूछे, भारतीयों को क्या बोले कि आप हमारा क्या दो? सहयोग। सहयोग क्या आपको देना ही है, लड़ना है हमारी तरफ से जर्मनी के खिलाफ। ठीक है, ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटिशर राज कर रहे थे, तो ब्रिटेन में आपको क्या करना है? लड़ना है ब्रिटेन वालों के साथ, और सामने आप ही रहोगे। तो भारतीयों को क्या किया गया? जबरदस्ती युद्ध में ढकेला गया था, तो कांग्रेस वहां से इस्तीफा दे दिए हैं। अब गांधी जी बोले, यही मेन पृष्ठभूमि ये तैयार हो रही है ना। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यही लिख लोगे, क्या? कि द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस ने ब्रिटेन को सहयोग दिया कि सहयोग नहीं दिया? नहीं दिया। वेरी गुड। कांग्रेस ने ब्रिटेन को सहयोग देने से इनकार कर दिया। सहयोग देने से इनकार कर दिया। ठीक। दूसरा पॉइंट, जैसा कि आपको अभी लिखा हूं मैं, है ना, कि अगस्त 1940 में, लिख लीजिए, कांग्रेस की कार्यकारिणी ने अगस्त 1940 में या ऐसा लिख लो, अगस्त 1940 में गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह को, गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्वीकृति दी। और इसका एक और नाम बोला था मैं, और क्या कहा गया? ये व्यक्तिगत सत्याग्रह किससे प्रेरित था? ये सविनय अवज्ञा, वो ग्रुप वाला था, है ना। लेकिन यहाँ पे गांधी जी का मकसद क्या था कि एक एक व्यक्ति, भले आपको नेतृत्व मिले या भले आपको नेतृत्व ना मिले, लेकिन आपको खुद का नेतृत्व करना है। व्यक्तिगत तौर पे आपको क्या करना है? आह्वान करना है देश के लिए। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में अपने समझने के लिए लिख सकते हो, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा भी कहा जा सकता है इसे, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इधर मिटा दूं। उसके बाद तीसरा पॉइंट, अक्टूबर 1940 में, अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा कितने सत्याग्रही खड़े किए गए?
500। हाँ, गांधी जी द्वारा 500 सत्याग्रहियों को खड़ा किया गया, जिसमें 50 सत्याग्रही रायपुर से थे, जिसमें 50 सत्याग्रही रायपुर से थे। लेकिन आपको यहां पे यह समझना है भाई कि जो 500 सत्याग्रही खड़ा किया गया तो सिर्फ 500 ही थे क्या? नहीं, बाद में इनकी संख्या और बढ़ा दी गई थी, लेकिन शुरुआती चरण में जब आह्वान किया गया था इस आंदोलन का, इस सत्याग्रह का, तो 500 थे, है ना। तो आप अपने समझने के लिए इसको लिखेंगे ही, लेकिन इसके आगे और लिखेंगे क्या कि बाद में और भी लोग इससे जुड़े करके, है ना, बाद में और भी लोग इससे जुड़े। ठीक, तो ये था अभी भारत के बारे में, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी, है ना। अभी आपको सिर्फ दो से तीन पॉइंट याद रखना है कि कौन कौन व्यक्ति इससे संबंधित है। 4-5 नाम आपको याद रखना है, गिन के 4 नाम याद रखे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डेट, है ना। डेट में अच्छे से फोकस कर लेना कि बैठक में स्वीकृति पूछ रहा है कि शुरुआत ही पूछ रहा है। शुरुआत बोलेगा तो अक्टूबर, और स्वीकृति प्रदान करेगा बोलेगा तो अगस्त 1940 में। ठीक, और व्यक्ति लोग के नाम याद रखना है। नेतृत्वकर्ता पूछेगा तो गांधी जी, प्रथम सत्याग्रही पूछेगा तो विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही पूछेगा तो नेहरू जी, और छत्तीसगढ़ से प्रथम सत्याग्रही पूछेगा तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी का नाम आएगा। ठीक, शुरुआती चरण में कितने खड़े किए तो 50 में, सॉरी 500, और 500 में 50 कहां के थे तो रायपुर से थे। ठीक, इतना ही आपको अभी याद रखना है भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब आएंगे हम लोग कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से व्यक्ति से संबंधित थे और उनके द्वारा अलग अलग स्थानों पे क्या क्या कार्य किए गए। इतना क्लियर है अभी सभी को? अभी जितना पढ़े, जितने पॉइंट्स चलिए, हाँ, अब आते हैं, अब हेडिंग लिखिए छत्तीसगढ़ में या व्यक्तिगत सत्याग्रह का छत्तीसगढ़ में प्रभाव। व्यक्तिगत सत्याग्रह का छत्तीसगढ़ में प्रभाव। अब आएंगे छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीजें हुई जिससे कि प्रश्न ज्यादा पूछता है ना। तो लिख लो हेडिंग, व्यक्तिगत सत्याग्रह का छत्तीसगढ़ में प्रभाव। तो जैसे कि आपको मैं कल बताया था कि ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ना, वो एकदम उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाया जितना प्रभाव इसके पिछले आंदोलन में लोगों द्वारा कार्य किया गया था, है ना। इसके पहले जो दो बड़े आंदोलन थे वो कौन कौन से थे? असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उसका इंपैक्ट अच्छा पड़ा था लोगों पे, है ना, लेकिन इसका जो था उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाया। इसलिए उसमें हम लोग बहुत सारा डिटेल लिखे, है ना, कि यहाँ पे आश्रम बना, यहाँ पे विद्यालय बने, यहाँ पे आंदोलन किया गया, इन्होंने गिरफ्तारी दी, नमक बनाया, बहुत सारी चीजें उसमें देखे थे हम लोग, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ याद नहीं रखना है ना। यहाँ पे सिर्फ आपको व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों के नाम, है ना। और उनसे जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी है, 2-4 उसको याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे मेन फोकस होना चाहिए, जैसे कि अगर आप पिछला प्रश्न पत्र उठाए भी होंगे पुराने क्वेश्चंस, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से सिर्फ और सिर्फ किस जिले में यह आंदोलन हुआ, उस जिले से कौन प्रथम था, या किसने आंदोलन की कमान संभाली, ये व्यक्ति जो है वो कौन से जिले से जुड़े हैं, या इन्होंने कहां से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किया या सत्याग्रह किया, ये सब पूछता है। सिर्फ और सिर्फ फोकस व्यक्तियों के नाम पे रहता है ना। जैसे पिछले हम देखे थे नमक कहां पे बना, किससे बना, है ना। HCl और सोडा को मिला के नमक कहां बनाया गया था, इसके पहले सब पढ़े थे, कहां बनाया गया था HCl और सोडा को मिला के नमक, मानम बनाया गया था। वेरी गुड। समुद्र के पानी से नमक कहां बनाया गया था? समुद्र के पानी, रायपुर के रजबंधा मैदान में, वो सॉरी तालाब था पहले, अब तो मैदान हो गया, है ना। मिट्टी से नमक कहां बनाया गया था? मिट्टी से,
भाटापारा, गुड। नहर पानी से नमक कहाँ बनाया गया था? नहर पानी से, सॉरी, मुंगेली में। ठीक है, तो इतना पूरा डिटेल हम लोग देखे थे, किसने बनाया, शराब दुकान के सामने धरना प्रदर्शन किसने किया, कहाँ पे कौन रैली निकाले थे, कौन से गार्डन के पास मिले थे, है ना, किसने जाके झंडा फहरा दिया, ये टाउन हॉल में, सरकारी स्कूल में, ये सब पूरा एकदम डिटेल देखे थे, कहानी वाला। लेकिन उतना आपको सिर्फ और सिर्फ असहयोग और सविनय में ही याद रखना है। इसमें आपको याद रखना है, बार बार बोल रहा हूं, एकदम डिटेल पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए आपको व्यक्तियों के नाम में। और गिन के हर जिले में 4 जिले आएंगे, 4 में से आपको 3-3 नाम याद रखना है, एक जिले में तो एक ही नाम है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तुरंत याद रखो, बात के लिए मत छोड़ना भाई, बात के लिए दूसरा सब्जेक्ट भी है, बहुत सारा पढ़ना है। छत्तीसगढ़ सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की क्लास में ही याद होना चाहिए, यहीं पे। फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं पूछूं भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ, तो डेट क्या बताओगे? भारत में शुरुआत में, भारत का वो अक्टूबर 1940। ठीक, और अगर पूछे छत्तीसगढ़ में कब प्रारंभ हुआ, क्योंकि अभी हेडिंग हम लोग क्या लिखे हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह का छत्तीसगढ़ में प्रभाव, तो यहां पे अगर मैं प्रारंभ पूछूं या कब शुरुआत हुई पूछूं, तो यहां पे जो आपको आंसर लेना है वो लेना है 27 नवंबर 1940। 27 नवंबर 1940 इसमें छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, इसकी शुरुआत हुई। और भारत में पूछेगा तो कब हुआ, तो अक्टूबर 1940। आप कई लोग के माइंड में आ रहा हो, सर भारत में 1940 अक्टूबर में हुआ था, तो भारत छत्तीसगढ़ भी यानी कि मध्य प्रांत था उस समय, और मध्य प्रांत भी तो भारत का हिस्सा है, तो मध्य प्रांत में भी तो अक्टूबर 1940 ही होना चाहिए, है ना। यहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रांत में इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ऐसा किसी के माइंड में आया था क्या? हेलो, नहीं आया? नहीं आया था ना, हाँ चलो, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत वाला जो शुरुआत है ना, वो प्रमुख व्यक्ति द्वारा, और यहाँ पे भी शुरुआत हुई है। ऐसा नहीं कि अक्टूबर में नहीं हुई होगी, लोग जानना चालू कर दिए थे, लेकिन जो कार्यक्रम बनाए गए, जो सत्याग्रह किया गया, जो धरना प्रदर्शन किया गया, वो जो डेट आता है वो आता है 27 नवंबर। तो हमको भी अगर छत्तीसगढ़ से शुरुआत पूछेगा तो भी लेना है 27 नवंबर 1940। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कहां से इसकी शुरुआत हुई व्यक्तिगत सत्याग्रह की? तो रायपुर से हुई थी। और रायपुर में अभी जो जगह आप लोग बताए जहां पे HCl और सोडा मिला के नमक बनाए थे, कौन सी जगह? माना। हाँ, माना से ही व्यक्तिगत सत्याग्रह की भी शुरुआत हुई है, माना रायपुर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम सत्याग्रही छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे हैं। अब भारत का पूछेगा तो विनोबा भावे, छत्तीसगढ़ का पूछेंगे तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो प्रथम सत्याग्रही में नाम लिख लीजिए, पंडित रविशंकर शुक्ल। और भारत में नेतृत्वकर्ता पूछूं तो क्या आएगा, किनका नाम आएगा? महात्मा गांधी। और छत्तीसगढ़ में नेतृत्वकर्ता पूछूं तो किनका नाम आएगा? महात्मा गांधी का आएगा? नहीं आएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी का आएगा, है ना। छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी का नाम आएगा, है ना। तो आप इसलिए मैं दोनों लिखवा दे रहा हूं यहीं पे, प्रथम सत्याग्रही भी पंडित रविशंकर शुक्ल, और छत्तीसगढ़ से नेतृत्वकर्ता भी पूछेगा तो भी क्या आएंगे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी आएंगे। क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी, यानी कि बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, विभिन्न स्थानों पर कैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह करना है, लोगों को कैसे प्रेरित करना है, क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित करने हैं, कहां कहां पे सत्याग्रह करना है, तो वो सब का जो जिम्मेदारी था वो किन्होंने संभाला था? तो रविशंकर जी ने ही संभाला था, है ना। तो नेतृत्वकर्ता में पूछा भी है, छत्तीसगढ़ से नेतृत्वकर्ता कौन? तो रविशंकर शुक्ल। भारत से नेतृत्वकर्ता कौन? तो महात्मा गांधी। भारत से प्रथम सत्याग्रही कौन? तो विनोबा भावे, है ना। और छत्तीसगढ़ से प्रथम सत्याग्रही कौन? तो रविशंकर शुक्ल। तो रविशंकर शुक्ल जी का नाम प्रथम सत्याग्रही में भी आएगा और नेतृत्वकर्ता में भी आएगा। क्लियर है?
बोलोगे तो नहीं? नहीं भूलोगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं विभिन्न स्थानों पे कि जैसे अभी पहले पढ़ते थे कि रायपुर में क्या क्या हुआ, दुर्ग में क्या क्या हुआ, बिलासपुर में क्या क्या हुआ, तो वैसे ही इसमें भी हम लोग को देखना है। लेकिन मेन फोकस आपको रखने बोला था कि मेन फोकस कहां रखना है यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह में? नाम पे, हाँ, सत्याग्रहियों के नाम पे आपको फोकस रखना है। चलिए तो सबसे पहला हेडिंग लिखिए, रायपुर में क्या क्या हुआ। रायपुर तो भाई छत्तीसगढ़ में प्रभाव देख रहे हैं, शुरुआत रायपुर से हुई है, कब होगी? 27 नवंबर। तो रायपुर में भी सेम ही डेट आएगा। छत्तीसगढ़ में शुरुआत पूछेगा, रायपुर से ही हो रहा है, क्षेत्र आप देख रहे हैं, तो अगर अलग से जब हम लोग रायपुर की बात कर रहे हैं तब भी यहाँ पे सेम ही डेट आएगा, है ना? कब शुरुआत हुआ रायपुर में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो सेम डेट, कब? 27 नवंबर 1940। ठीक। कहां से हुआ? तो यहां पे भी सेम ही रहेगा, माना रायपुर। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा यहां लिख देता हूं, शुक्ल जी के नेतृत्व में, पंडित रविशंकर शुक्ल जी के नेतृत्व में यहां या माना रायपुर से सत्याग्रह की शुरुआत की गई। सत्याग्रह की शुरुआत की गई। अब चलो मैं ये लाइन लिखा हूं, देखो, है ना? यहां पे ध्यान से सुनना, अगर नहीं दिख रहा है तो सुनिए। यहां पे मैं एक लाइन लिखा, शुक्ल जी के नेतृत्व में, यानी कि पंडित रविशंकर शुक्ल जी के नेतृत्व में माना रायपुर से सत्याग्रह की शुरुआत की गई। ठीक। अब ये लाइन ठीक है सर, अच्छी बात है, सत्याग्रह की शुरुआत हुई, समझ में आ गया। लेकिन सत्याग्रह कर कैसे रहे हैं लोग? यहाँ पे जब हम लोग लिख रहे हैं कि प्रथम सत्याग्रही ये बने, द्वितीय ये बने, तृतीय ये बने, और छत्तीसगढ़ में शुरुआत कर दिए, माना रायपुर से सत्याग्रह की शुरुआत शुक्ल जी ने की, तो ये सत्याग्रह कर कैसे रहे? कैसे हो रहा होगा सत्याग्रह? ऐसे ही बोल रहे चलो रे मैं सत्याग्रह कर रहा हूं, है ना? तो वैसा कि कुछ होता रहा होगा उसमें। समझ में आया क्या प्रश्न पूछ रहा हूं? कैसे जी? हेलो, आवाज भी कट रहा है। हाँ बताइए, कैसे सत्याग्रह कर रहे हैं? अंग्रेज लोग को बोल रहे हैं शुक्ल जी चलो मैं माना मारा हूं सत्याग्रह करूंगा, तो कैसे करेगा सत्याग्रह? अंग्रेज लोग पूछ रहे हैं उनको कैसे करोगे सत्याग्रह? तो क्या बोल रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे सत्याग्रह? कुछ तो होगा ना, और उसके चलते गिरफ्तार। आंदोलन करके? कैसे आंदोलन मतलब? आंदोलन मतलब आप लोग क्या समझते हो? ऐसे ग्रुप में निकले हैं बैनर पोस्टर लेके और ऐसे ऐसे चिल्ला रहे हैं। धरना प्रदर्शन ठीक, आंदोलन ठीक, और देखो विरोध प्रदर्शन, उसके बाद बोल दो पिकेटिंग, उसके बाद बोल दो बॉयकॉट, वही तो है जी, सब घूम फिरा के वही चीज बोलते हो। तो देखो सही बता रहे हैं, यहाँ पे सत्याग्रह का अर्थ यह है कि लोगों को आपके अधिकारों के बारे में, है ना, जो चल रहा है देश दुनिया में, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने का कार्य। और जितने भी, जैसे कि आप लोग बताया अभी, धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, है ना, ये सब आंदोलन, तो वो सब भी तो कर रहे, वो सब एक क्या था, एक क्या कह सकते हैं, वो सब एक कार्यक्रम थे, बहुत सारे पार्ट था, एक भाग था वो, है ना? लेकिन यहाँ पे जो मेन फोकस था वो ये था कि लोगों को आंदोलन के लिए प्रेरित करना, है ना? ऐसा नहीं कि घर में 4 सदस्य है, अरे वो तो गए फलाना राम, मैं काबर जाऊं, है ना, वो तो गए जाए बर, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है कि आप जाइए वहां पे, है ना? ऐसा होता भी है कि बहुत सारी कुछ कार्य, वो तो अटेंड करने चला गया है, शादी पार्टी में थोड़ी जा रहे हैं कोई। यहाँ पे बात किसकी है? बात है राष्ट्रीय आंदोलन की, है ना? घर के ये चले गए हैं, मैं तो घर में हूँ, चलो आराम से चिल मार रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, रेडियो सुनूंगी। उस समय तो रेडियो होता था, टीवी भी नहीं आता था, अनुपमा सीरियल, है ना? तो उस समय सभी लोगों को, चाहे आपको बताया भी, चाहे वृद्ध हो, महिला हो, पुरुष हो, जो भी हो, सबको प्रेरित करना।
तो ये जो प्रेरित करने का काम, लोगों को गली गली घर घर में जाने का, जागरूक करने का काम पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने रायपुर से ही किया। और रायपुर में भी कहां से किया? तो माना से किया, है ना। और ये जो बताए आप सब, क्या धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, वो सब उसके क्या थे? एक प्रकार से भाग थे, वो सब कार्यक्रम निर्धारित थे, है ना। तो यहाँ पे सत्याग्रह का अर्थ यही है कि लोगों को जागरूक करना है, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में बताना है, ठीक। और अंग्रेजों को क्या करना है? अंग्रेजों को तो विरोध करना है ना। और विरोध कैसे होगा? आंदोलन करके। विरोध कैसे होगा? विरोध प्रदर्शन करके। विरोध कैसे होगा? धरना प्रदर्शन करके, है ना। तो ये था एक सत्याग्रह का क्या कह सकते हैं, रूपरेखा, है ना। पहला था जागरूक करने का काम, और दूसरा भाग था जितने भी अंग्रेजी दफ्तर हैं, जितने उनके जेल हैं, जितने सरकारी कार्यालय हैं, उनके सामने धरना प्रदर्शन करना। तो शुरुआत यहां से हुई है, रायपुर से। किसने किया है? तो शुक्ल जी ने किया। क्लियर है? क्लियर है जी? हाँ, ठीक। अब आगे और देखते हैं, कहानी यहीं पे नहीं रुकती। अब क्या होगा? धरना प्रदर्शन तो हो रहे हैं, है ना। पिकेटिंग भी हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बैनर लेके निकल रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं। लेकिन जो मेन अंग्रेज बैठे हैं, वो कहां बैठे हैं? ऑपरेट कहां से होता है? जैसे कि अभी जितने भी राज्य हैं, है ना, तो उसमें सबसे बड़ा मुखिया, पूरे भारत का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, है ना। जिनकी जो नीतियां हैं वो सब पूरे राज्यों में लागू होती है। और प्रधानमंत्री कहां बैठते हैं? सब जाते हैं मिलने उनसे, हेलीकॉप्टर में बैठ के, चार्टर्ड प्लेन में, एरोप्लेन में बैठ के कहां मिलने जाते हैं? दिल्ली जाते हैं, है ना, दिल्ली जाते हैं। तो उस समय भी जो अंग्रेज थे, उनकी राजधानी क्या थी? पहले कोलकाता थी, बाद में 1911-12 में चेंज होकर दिल्ली हो गया, है ना। तो अब जो अंग्रेज बैठ रहे हैं, सब कहां बैठते हैं? नीतियां कहां निर्माण हो रही? दिल्ली में, है ना। तब यहाँ पे रायपुर का जो एक दल था, वो जाता है कहां? दिल्ली। और कैसे जाएगा? प्लेन में जाएगा? इंडिगो के? नहीं। कैसे जाते हैं? पैदल यात्रा करके, है ना। पैदल यात्रा। क्योंकि आप अब कई लोग के माइंड में, सर पैदल क्यों जा रहे हैं सर? गाड़ी घोड़ा नहीं था क्या उनके पास? अरे था गाड़ी घोड़ा, क्या दिक्कत है? था। लेकिन जब वो पैदल नहीं निकलेंगे, है ना, तो लोगों को कैसे पता चलेगा? भाई ऐसा होता है ना, अब भाई आप गाड़ी में गए, भुर्र से आए, भुर्र से गए, किसी को पता नहीं चला। लेकिन आप कोई बड़े लीडर हैं, है ना, और आप जा रहे हैं कैसे? पैदल। तो आपको देखना है लोग, अरे तो इतना बड़ा आदमी पैदल जा रहा है ऐसे करके। और पैदल जाने का अर्थ ये था कि ऐसा नहीं कि उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे जाने के लिए। पैदल जाने का अर्थ ये था कि गांव गांव, शहर शहर लोगों को जागरूक करते हुए, जागृत करते हुए, राष्ट्र भावना की अलख जगाते हुए कहां जाना है? दिल्ली जाना है। तो पैदल यात्रा किए थे। तो उस पैदल यात्रा में 3 से 4 नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने रायपुर से दिल्ली तक की क्या की थी? पद यात्रा की थी, है ना। तो यहां पे लिख लीजिए, 2 अप्रैल 2 अप्रैल 1941 को। अब देखो, ये बात था अक्टूबर अक्टूबर की, नवंबर दिसंबर, है ना। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा है, तो 40 के बाद आ गया है 41। और 41 में भी 2 अप्रैल 1941 को सत्याग्रहियों ने पैदल दिल्ली की ओर, सत्याग्रहियों ने दिल्ली की ओर पैदल प्रस्थान किया। पैदल प्रस्थान किया। अब यहां पे आपको 2-3 नाम आपको याद रखने हैं, है ना। यहाँ पे जो प्रमुख लोगों की जो भूमिका रही, उनके नाम याद रखना है। जैसे एक नाम याद रखना है आपको, राजा राम साहू। राजा राम साहू, रामेश्वर साहू, ये नया नाम है, अभी सुन रहे होगे, रामेश्वर साहू। ज्वाला प्रसाद मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र। यदुनंदन श्रीवास्तव, ये नाम सुने हैं पहले, बहुत बार पढ़े हैं इसको। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव पढ़े ना? कैसे? कहां के थे यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव?
बिलासपुर के थे। और क्या थे, क्या थे जी? वेरी गुड, रेलवे स्कूल में टीचर थे। क्या बात है, ऐसी याद रखना है ना? तो यहाँ पे आपको दो चार नाम याद रखना है। राजा राम साहू, रामेश्वर साहू, ज्वाला प्रसाद मिश्र और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव की प्रमुख भूमिका रही। और जब ये जा रहे थे तो इनको ललितपुर में क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, दिल्ली पहुंचे नहीं इन लोग, दिल्ली की ओर पैदल प्रस्थान किए, लेकिन इनको ललितपुर में क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ललितपुर में गिरफ्तार किए और इनको जाकर डाल दिए कौन से जेल में, जहां से हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई जी थी। कहां किसे थी, कहां की रानी थी जी, झांसी की थी, है ना? तो ललितपुर से गिरफ्तार करके उनको झांसी जेल में डाल दिया। ठीक, अब झांसी जेल से फिर उनको ट्रांसफर कर दिया गया, झांसी से ट्रांसफर कर दिया गया उनको जहां पे पंडित रविशंकर शुक्ल जी का जन्म हुआ है। कहां जन्म हुआ है पंडित रविशंकर शुक्ल जी का, याद है किसी को? क्या बात है, वेरी गुड, सागर में, मध्य प्रदेश का सागर जिला। तो मध्य प्रदेश के सागर में, है ना, मैं भी PP2 वहीं से पढ़ा हूं, सागर से। तो मध्य प्रदेश के सागर में इनको क्या किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, है ना? एक जेल से दूसरे जगह स्थानांतरित हो गए। अब सागर से भी चेंज करके इनको कहां ले आए, बिलासपुर। ठीक है, और बिलासपुर जेल से इन लोग बाद में क्या हुए, रिहा हुए। तो आपको ये याद रखना है, गिरफ्तार कहां से हुए, दिल्ली जा रहे थे, है ना? गिरफ्तार कहां से हुए, ललितपुर से गिरफ्तार हुए। ललितपुर से गिरफ्तार होने के बाद फिर कौन से जेल में रखे गए, झांसी जेल में रखे गए। झांसी से फिर उनको कहां ट्रांसफर कर दिया गया, सागर, और सागर से फिर लास्ट कहां कर दिया गया, बिलासपुर। ठीक है, किनको, तो यही सब व्यक्तियों को, ज्वाला प्रसाद मिश्र, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव जी। ठीक, तो लिख लीजिए इन्हें ललितपुर से गिरफ्तार करके, ये इंपॉर्टेंट है, मार्किंग कर लेना भाई, कि छत्तीसगढ़ के लोग गए हुए थे क्या व्यक्तिगत सत्याग्रह में दिल्ली? हाँ, गए हुए थे, क्योंकि कूट वाले प्रश्नों में पूछता है ना, कूट वाले प्रश्नों में पूछता है। तो लिख लीजिए, इन्हें ललितपुर से गिरफ्तार कर झांसी जेल में डाल दिया गया। नीचे नहीं दिख रहा ना, कट जाएगा। ललितपुर से गिरफ्तार कर झांसी, हाँ, कौन सा, दिल्ली चलो नारा, वो अलग है। दिल्ली चलो रे, गाना बोल रहे हो, गाना, सॉन्ग गा के बताओगे तब याद आएगा जी। पुराना सॉन्ग है, गा के बताइए अचानक। दिल्ली चलो रे, दिल्ली चलो रे। अब मैं दिल्ली चलो ही लिख रहा हूँ। जेल में डाल रहे हैं, पूरा दिल्ली लिख दिया, दिल्ली चलो रे। इन्हें ललितपुर से गिरफ्तार कर झांसी जेल में डाल दिया गया। कौन सा गाना है भाई, किसी को याद आ रहा है क्या? ये सब प्रश्न आते हैं ना, दिल्ली चलो नारा कब दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, ये भी एक प्रश्न है ना? इसके अलावा एक एक और प्रश्न पूछता है कि दिल्ली अभी दूर है ना, वो किसने किसके लिए कहा था करके, किसने किसके लिए कहा था, दिल्ली अभी दूर है। ये इससे रिलेटेड नहीं है, वो मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड है। दिल्ली अभी दूर है, किसने किसके लिए कहा था? नहीं याद आ रहा है किसी को? कैसे, लाला राम जी को याद आ रहा है क्या? क्या घटना है बताओ। वेरी गुड, निजामुद्दीन औलिया, है ना, जिनकी दरगाह है कहाँ, दिल्ली में ही है। हाँ, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, किनके लिए कहा था, है?
गयासुद्दीन खिलजी की गयासुद्दीन तुगलक का मिक्स कर दो खिलजी। कहानी कहानी। हाँ बताओ ना थोड़ा, हाँ बताइए, कोई सही बता रहा है, हाँ। हाँ हाँ, ये सही कहानी है। ठीक है, दिल्ली अभी दूर है बोले निजामुद्दीन औलिया, और उसके बाद वो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाए, मतलब रास्ते में ही क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके लिए उन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ये भी प्रश्न पूछा है ना, किसने किसके लिए कहा था। कूट में पूछा था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था, मध्यकालीन इतिहास का पार्ट है ना। तो दिल्ली अभी दूर है, ये नारा नारा नहीं, ये कथन किसका था, तो निजामुद्दीन औलिया का, जिनकी दरगाह भी है ना। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन भी है के नाम से। तो वो दिल्ली और ये दिल्ली, है ना, वो मध्यकाल वाला है। वापस ये दिल्ली में आते हैं, तो हमारे जितने भी सत्याग्रही गए हैं दिल्ली, गिरफ्तार हुए ललितपुर से, ललितपुर के बाद झांसी जेल में, झांसी से सागर, सागर से बिलासपुर जेल में डाल दिया गया। ठीक, ये हो गया रायपुर से संबंधित। और रायपुर से संबंधित और कौन कौन प्रमुख व्यक्ति थे, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। एक तो हमारे थे कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल, है ना, एक नाम है आपको तो याद रखना ही है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी का। और दो चार नाम तो यहाँ पे लिख लिए हैं, लेकिन ये बिलासपुर वाले हैं ना मुख्य रूप से, इनकी जो कर्म भूमि है वो क्या है, बिलासपुर। लेकिन जा रहे थे दिल्ली तब गिरफ्तार हुआ। ऐसा नहीं कि सिर्फ रायपुर वाले ही दिल्ली गए थे, है ना, बहुत सारे लोग गए थे, लगभग 74-75 साथी थे। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रायपुर के नहीं, अलग अलग स्थानों के थे, है ना। तो रायपुर से अगर प्रमुख व्यक्ति बोले तो एक तो शुक्ल जी हैं, और दूसरे वो व्यक्ति हैं जिनके सहयोग से ब्राह्मण पारा में अ, वानर सेना गठित हुई थी। कौन, यति यतन लाल जैन। रायपुर में रायपुर का ब्राह्मण पारा जी वहां। और बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसके सहयोग से किया गया था पूछेगा तो, हाँ वो वासुदेव देवराय। और रायपुर में पूछेगा तो यति यतन लाल जैन, बालक बलीराम, है ना। और वानर सेना का गठन सबसे पहले कहां किया गया, अगर ये पूछ ले तो, रायपुर की बिलासपुर, बिलासपुर, वेरी गुड। हाँ वो बिलासपुर है, यहाँ पे आपको रायपुर नहीं लेना है। बिलासपुर 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 19 सेकंड वाला जो था उसमें फिर अपने रायपुर में इसकी शुरुआत हुई थी, वानर सेना। तो यति यतन लाल जैन, ये रायपुर से आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं बिलासपुर। दूसरा पॉइंट, बिलासपुर में कौन कौन संबंधित व्यक्ति। तो रायपुर का एक बार रिपीट कर लेते हैं। रायपुर से नेतृत्वकर्ता रविशंकर शुक्ल जी, कहां से स्थापित, कहां से शुरुआत हुई, तो माना रायपुर से। कौन कौन व्यक्ति प्रमुख रूप से दिल्ली गए थे, तो बताते चलिए, क्या क्या नाम है। पहला राजा राम साहू, दूसरा रामेश्वर साहू, ज्वाला प्रसाद मिश्र, और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। हाँ, और वो याद रख लेना, ललितपुर से गिरफ्तार हुए वो इंपॉर्टेंट है। जेल भले याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ललितपुर से गिरफ्तार हुए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो याद नहीं रखना बोलो हूं वही ज्यादा अच्छे से याद हो गया होगा। सर झांसी से हुए, झांसी के बाद सागर, सागर के बाद बिलासपुर, है ना। पता है मेरे को। तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, बिलासपुर में क्या हुआ। तो बिलासपुर में प्रमुख व्यक्ति लिख लीजिए। अब बिलासपुर के प्रमुख व्यक्ति बताइए भाई, कौन कौन है। जैसे रायपुर में रविशंकर, वैसे बिलासपुर में कौन, ई राघवेंद्र राव है, वेरी गुड, अच्छी अच्छी बात है। और कौन है, बैरिस्टर छेदीलाल। लेकिन आपको मैं बताया हूं कि यहाँ पे बैरिस्टर छेदीलाल भी बिलासपुर और ई राघवेंद्र राव भी बिलासपुर। लेकिन ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल जी में ज्यादा व्यस्त व्यक्ति कौन है। अब व्यस्त मतलब ये नहीं कि एकदम बिजी कौन रहा होगा, पूछ परख किसकी ज्यादा होती थी, किसकी पहुंच ऊपर तक थी, ई राघवेंद्र राव। हाँ, अब यहाँ पे ई राघवेंद्र राव उस समय बिलासपुर में नहीं है, बिलासपुर में नहीं है, वो कहाँ है, वो है दिल्ली में। ठीक है, उनको कैबिनेट में एक सदस्यता प्रदान कर दी गई है, आगे उसकी चर्चा करेंगे।
ठीक है। और वहां पे एक और बार वो हीरो बन के एंट्री करेंगे और स्थिति को संभालेंगे। आगे उसकी चर्चा करेंगे क्रिप्स मिशन के समय। तो अभी आपको याद रखना है कि यहाँ पे ई राघवेंद्र राव जी नहीं है, उनका जो मुख्य कार्य कर्म भूमि जो अभी हो चुकी है ना, वो मैं आपको बताया था कि उनकी सोच दूसरी वाली थी, है ना। ये सब अपने लोगों के बीच रह के काम कर रहे थे, लोगों को जागरूक प्रेरित करने का, और अपने तर्क से, अपनी विद्वता से, अपनी कार्य क्षमता से अंग्रेजों के बीच रह के जो भारतीयों का सहयोग कर रहे थे, वो कौन थे? वो थे ई राघवेंद्र राव, है ना। आपको बताया भी था आरआर मूवी का कौन, रामचरण, रामचरण नाम है ना, हाँ रामचरण, वैसा ही समझ लेना ई राघवेंद्र राव जी को। उन्हीं के बीच रह के उनकी लंका लगाने की क्या कर रहे थे, वो प्लानिंग कर रहे थे, उस टाइप के व्यक्ति है ना। तो यहाँ पे वो है अभी दिल्ली में, बाहर हैं, है ना। अब दिल्ली में है ई राघवेंद्र राव, तो दूसरे प्रमुख व्यक्ति कौन बिलासपुर के? बैरिस्टर छेदीलाल। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह बिलासपुर से संभाल रहे हैं बैरिस्टर छेदीलाल जी। इसमें भी अलग अलग डेट है डेट नहीं है इसमें, मंथ आते हैं, है ना। नवंबर, और नवंबर में ही बिलासपुर में चालू हुआ, उसके बाद दिसंबर में धमतरी में। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है एक ही डेट छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, वो है 27 नवंबर। आपको बोला भी मैं, इसमें एकदम डिटेल नहीं जाना है अपने को, इसमें जितना पूछा गया है हमेशा उसी को फोकस रखते हुए कार्य करना है, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ आप एक ही डेट याद रखोगे, कौन सा, कौन सा? हाँ नवंबर में, 27 नवंबर, 27 नवंबर। और ज्यादा है तो ये भी डेट है अपने 2 अप्रैल 1941 लेकिन आप 27 नवंबर मुख्य रूप से याद रखिए। तो बिलासपुर से हो गए प्रमुख बैरिस्टर छेदीलाल जी। इसके अलावा बिलासपुर के नाम बताते जाओ जी। राम गोपाल तिवारी, राम गोपाल तिवारी, क्या बात है तुम्हारी। चलिए, और भी व्यक्ति, एक नाम तो अभी देखे जो दिल्ली गए थे, गिरफ्तार हुए, फिर बिलासपुर जेल में थे, जेल से छूटे, फिर आंदोलन में कूद पड़े थे, कौन? टीचर यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, प्रसाद श्रीवास्तव। कौन से पुस्तकालय? हाँ वही है बिलासपुर वाला, हाँ वही है, वही है, ठीक। तो यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, राम गोपाल तिवारी, बैरिस्टर छेदीलाल, ये प्रमुख नाम आपको बिलासपुर से याद रखने हैं, ठीक। और अगर आप लिखना भी है आपको कि यहां कब शुरुआत हुई, या तो यहां पे इससे पहले ही हो चुकी थी, कब? अक्टूबर में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। कहां से? बिलासपुर से। लेकिन उतना डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि यहाँ पे प्रमुख नहीं मत लिखो, कंफ्यूजन होगा इसलिए बोल रहा हूं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है बिलासपुर के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे। अब ये तीन जो नाम हम लोग लिखे हैं, तो आपको पता ही है कि बिलासपुर के प्रमुख कौन रहे होंगे, कौन रहे होंगे नेतृत्व? बैरिस्टर छेदीलाल जी, ठीक। बस इतना ही याद रखना है आपको बिलासपुर में। और किस प्रकार से सत्याग्रह हो रहा है, तो वही धरना प्रदर्शन, लोगों को जागृत करने का कार्य, है ना, विरोध प्रदर्शन, रैली, ये सब चीजें। उसके बाद आते हैं बिलासपुर के बाद दुर्ग, दुर्ग से प्रमुख तो कौन होंगे जी, बताओ दुर्ग से प्रमुख। वेरी गुड, घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, इसके अलावा वी वाई या वासुदेव यादव, या वी वाई ही लिख लो, तामस्कर, वासुदेव यादव तामस्कर। इनके अलावा विष्णु प्रसाद चौबे, विष्णु प्रसाद चौबे, ये नाम शायद हम लोग नहीं पढ़े हैं कभी, है ना, लेकिन इसमें याद रखिएगा विष्णु प्रसाद चौबे। ये सब कहां के थे प्रमुख नेतृत्वकर्ता? तो दुर्ग थे, दुर्ग के। और इस सब में भी प्रमुख अगर पूछ ले दुर्ग का, तो कौन आएंगे? घनश्याम सिंह गुप्त आएंगे। यहां पे कौन आएंगे? बैरिस्टर छेदीलाल।
रायपुर में कौन आएंगे? तो रविशंकर शुक्ल। और पूरे छत्तीसगढ़ में भी पूछेंगे तो भी रविशंकर शुक्ल आएंगे। उसके बाद धमतरी। धमतरी धमतरी से कौन हो सकते हैं प्रमुख? तो एक ही नाम याद रख लेना जिनके नाम से माडम सिल्ली जलाशय का नामकरण किया गया है। कौन सा? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में ये इन सब नेतृत्वकर्ताओं के नाम आपको याद रखने हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, व्यक्तिगत सत्याग्रह में सिर्फ और सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कहां से, किस स्थान से, किन किन लोगों ने क्या किया था, आंदोलन में भाग लिया था। और रायपुर से जो जो लोग गए हैं, दिल्ली की ओर प्रस्थान किए थे, उनका नाम भी याद रखना है। राजा राम साहू, रामेश्वर साहू, उसके बाद गंगा प्रसाद चौबे जी और यदुनंदन प्रसाद जी। और गिरफ्तार कहां हुए वो स्थान याद रखना है। कहां से हुए थे? ललितपुर। ललितपुर है, ना कि मलकापुर है। मलकापुर वाला भारत छोड़ो आंदोलन बाद की घटना है, और मलकापुर ऑप्शन में रहता ही है ना। वो मलकापुर घटना आगे पढ़ेंगे, तो ऑप्शन में आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ललितपुर का कौन सा था, मलकापुर का कौन सा था। ललितपुर का यही वाला है, दिल्ली वाला। ठीक है, मलकापुर स्टेशन वाला वो बात की घटना है, आगे देखेंगे उसको। तो ऑप्शन में मलकापुर भी दिया रहता है, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। अधिकतर जो पढ़ चुके रहते हैं उनके लिए कंफ्यूजन है, बाकी जो अभी नया पढ़ रहे हैं वो अभी जितना बता रहा हूं उतना आत्मसात करते चलिए। ठीक, तो ये था क्या? व्यक्तिगत सत्याग्रह भारत में और उसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक, अब 1940-41 में और भी कुछ कुछ छोटी बड़ी चीजें हुई, उसका वो पॉइंट्स भी याद रख लो। मिटा दो इसको। एक हेडिंग लिखिए 1940-41 की प्रमुख घटनाएं, जिससे प्रश्न आते हैं चिल्हर वाले। चिल्हर वाले मतलब सीधा ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न आ जाएगा, इसकी स्थापना कब हुई, कौन आया, क्या है, कैसा है ना। तो उसको लिख लीजिए 1940 से 41 के बीच की प्रमुख घटनाएं। तो रायपुर वाले बताएंगे रंग मंदिर कहां पे है जी? रंग मंदिर गांधी मैदान। और गांधी मैदान को गांधी मैदान क्यों बोलते हैं? क्योंकि गांधी जी ने प्रथम बार भाषण रायपुर में वही दिया था, और वहां पे एक पार्टी का मुख्यालय भी है। कौन सी पार्टी का मुख्यालय? कांग्रेस का, है ना। दो कांग्रेस भवन है रायपुर में, एक तो यही है गांधी मैदान पास वाला, सिटी कोतवाली पास वाला, और दूसरा कहाँ है? हाँ, दूसरा शंकर नगर में है ना। तो हमको काम है शंकर नगर वाले से नहीं, किससे? इसी वाले से, है ना। प्रथम वाला सर, यानी जो पहला सबसे पुराना जो बना। तो अभी आप कभी रायपुर आए हो गया, रायपुर वाले तो देखे होंगे कांग्रेस भवन, पुराना कांग्रेस भवन, गांधी मैदान वाला। नगर निगम ऑफिस के जस्ट पीछे महंत कॉलेज के सामने वाला। तो वो बन के जो तैयार हुआ था, पहले एक छोटा सा था, सब कार्य निपटाते थे वहां। तो भवन एक पूरा बनाया गया था कि कांग्रेस का एक भवन होना चाहिए। तो बन के कब तैयार हुआ? तो 1940 में वो तैयार हुआ, रायपुर का कांग्रेस भवन, है ना। और उस रायपुर कांग्रेस भवन अब बन के तैयार होता है कुछ भी, तो क्या होता है, इनॉग्रेशन होता है कि नहीं, फीता काटने आते हैं। तो उस समय इस कांग्रेस भवन जो नया बन के तैयार हुआ 1940 में, जो भी आप देखते हैं, है ना, तो उसका फीता काटने यानी कि उसका उद्घाटन करने कौन आए थे? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, है ना। तो नाम पूछता है, लिख लीजिए भाई। 1940 में रायपुर कांग्रेस भवन बन के तैयार हुआ। रायपुर कांग्रेस भवन बनकर तैयार हुआ।
जिसका उद्घाटन, ये सीधा चिल्लर वाला प्रश्न है, जिसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। अब इसको घुमा के भी पूछ देता, घुमा के कैसे पूछेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल छत्तीसगढ़ में कब आए, 1939, 40, 41, 42 करके। तो कब आएंगे, 1940 में आए थे। क्यों आए थे, कांग्रेस भवन के उद्घाटन में। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट, 1941 में, 1941 में सारंगढ़, सारंगढ़ कौन से जिले में आता है, सारंगढ़ जिले में आता है। पहले रायगढ़ जिले में आता था, अब खुद जिला बन गया है सारंगढ़, और सारंगढ़ और बिलाईगढ़। हाँ, तो जिला अगर पूछेगा तो क्या आएगा, सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो 1941 में सारंगढ़ में क्या हुआ था, जंगल सत्याग्रह, सॉरी जंगल सत्याग्रह पढ़ा रहा हूं, जंगल सत्याग्रह निकलता है, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन हुआ। ये चिल्लर है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जिसके नेतृत्वकर्ता थे, नेतृत्व याद रख लीजिएगा। रायगढ़ साइड किनकी तादाद ज्यादा है जी, पटेल, है ना। तो यहाँ पे सारंगढ़ में भी जो किसान आंदोलन हुआ, उसके भी जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे दानी राम पटेल जी, है ना। तो लिख लीजिए दानी राम पटेल। ठीक, बस इतना ही याद रखना है इसमें। 41 में सारंगढ़ में किसान आंदोलन, नेतृत्वकर्ता दानी राम पटेल, चिल्लर वाला। तीसरा पॉइंट, 1941 में ही हिंदी सम्मेलन हुआ था, हिंदी सम्मेलन या हिंदी साहित्य सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन लिख लो, हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ। एक होमवर्क दे रहा हूं, उसको कल बताना आप लोग। 1941 में हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ, जिसके अध्यक्ष जिसके अध्यक्ष सरयू प्रसाद अग्रवाल थे, सरयू प्रसाद अग्रवाल। ये भी पूछा गया है, ये तीनों पूछे गए हैं, तीनों से प्रश्न आए हैं चिल्लर वाले, है ना। तो तीनों को याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट, कांग्रेस भवन की स्थापना 40 में, उद्घाटन पटेल जी द्वारा। सारंगढ़ में किसान आंदोलन, नेतृत्वकर्ता भी पटेल जी, लेकिन वो दानीराम पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और इधर हिंदी साहित्य सम्मेलन 1941 में, यहां पे है अग्रवाल जी, सरयू प्रसाद अग्रवाल। ठीक, तो ये था हमारा क्या, व्यक्तिगत सत्याग्रह भारत में और उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में। सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है किसमें, नामों में, कि कौन कौन प्रमुख रूप से थे। और उसके बाद फिर 40-41 की जो अन्य घटनाएं हैं, उसमें आपको कांग्रेस भवन, किसान आंदोलन और हिंदी साहित्य सम्मेलन याद रखना है। क्लियर है, क्लियर है जी। हाँ, ठीक, हाँ हाँ, पूछो। हम्म, हम्म, उसमें से दोनों का नाम दे दिया है, तो अलग अलग दिया है कि साथ में दिया है, अलग अलग दिया है। तो उसमें आप सरयू प्रसाद अग्रवाल जी का पहले लिखेंगे, और नोट्स में मेरे ख्याल से मैं भी शायद सरयू प्रसाद अग्रवाल जी का नाम पहले लिखवाया हूं, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। पहले नरसिंह, देखो ये जो है ना, वो व्यापम का प्रश्न नहीं हो सकता, वो नहीं देगा इस तरह के प्रश्न। वो अब मेरे ख्याल से कोचिंग वोचिंग वाले होंगे, मेरे ख्याल से भाई, जैसा आप पूछ रहे होंगे। और आंसर क्या लिया है, और आंसर क्या लिया है, कट कट रहा है, कट रहा है, फिर से बोलिए।
पहले वली मोहम्मद को लिया था, फिर उसके बाद सरयू प्रसाद अग्रवाल जी को लिया, फिर नरसिंह प्रसाद। देखो क्या है, और बाद में विलोपित तो नहीं कर दिया ना, सरयू प्रसाद को ही लिया है लास्ट। देखो इस तरह के प्रश्न एक विलोपित नहीं हो, इस प्रकार के जो प्रश्न है ना, इक्का दुक्का आ जाते हैं, है ना। लेकिन इसमें हम लोग जो सहयोगी के रूप में लिखे हैं वली मोहम्मद और अन्य लोगों का नाम, है ना। प्रमुख में जो लिखे थे, पहला नाम सरयू, दोनों भाइयों का लिखे थे, सरयू प्रसाद और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी का। वली मोहम्मद भी थे, लेकिन यहाँ पे आपको जो मेन फोकस रखना है वो अग्रवाल बंधुओं पे ही रखना है ना। अब वो अपने हिसाब से आंसर ले लेते हैं हम लोग वली मोहम्मद और ये करके, लेकिन अधिकतर अगर आप व्यापम में भी देखेंगे तो व्यापम में भी आपको सरयू और नरसिंह ही लिया है ना। और दोनों अलग अलग नहीं लिया है, एक को ही लिया है सर, या तो सरयू लिया है या नरसिंह लिया है। इक्के दुक्के प्रश्न इसमें पूछ लेता है। तो हाँ, और ये चीज कैसे पता चलेगा, जब आप क्या बनाओगे, प्रश्न बनाओगे। और ये कैसे पता चल रहा है, जब आप प्रश्न बना रहे हैं, पुराना प्रश्न, है ना। इसलिए बार बार बोलते रहता हूँ पुराने प्रश्न बनाइए। तो एक क्वेश्चन के चलते थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, पीएससी द्वारा कर दिया गया, तो उसको लेके एकदम एकदम हवा नहीं बनाना है ना। अपने को क्लियर रखना है कि हाँ, अब आंसर वो लास्ट कौन सा लिया हुआ है, तो वली मोहम्मद लिया हुआ है ना, लास्ट वही लिया हुआ है ना, सॉरी सरयू प्रसाद अग्रवाल लिया हुआ है। तो आपको भी क्या लेना है, सरयू प्रसाद अग्रवाल ही लेना है। मैं अभी बताया भी, जब आपका प्रश्न आया तो, कि आपको आंसर क्या लेना है करके, सरयू ही बताया ना, सरयू प्रसाद। तो सरयू प्रसाद अग्रवाल ही आपको उत्तर लेना है। देख लिया कीजिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कभी ये ले लेगा, कभी वो ले लेगा, है ना। उस वैसी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रथम शहीद को लेके भी बहुत सारे बार, कभी गेंद सिंह, कभी वी नारायण सिंह, तो उसको भी क्लियर करते हुए बताया था कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद पूछेगा 1857 की क्रांति, तब क्या लेना है, तब वी नारायण सिंह लेना है ना। प्रथम शहीद पूछ लिया तो क्या लेना है, तो गेंद सिंह लेना है ना। और प्रथम शहीद दोनों का नाम दे दिया है, गेंद सिंह भी दे दिया है, वी नारायण सिंह भी दे दिया है ना। तो क्या लेना है, गेंद सिंह लेना है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करके भी आप ही शायद प्रश्न पूछे थे क्या, हनुमान सिंह वाला, है ना। हाँ, तो उसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना, कि उसको हनुमान सिंह ले लिया है ना। तो यहाँ पे वही चीज है भाई, यहाँ पे हनुमान सिंह का क्या उत्तर आएगा, सिपाही विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। और 1857 की क्रांति के प्रथम पूछेगा तो वीर नारायण सिंह। और ये जो किए थे क्रांति, यानी वो जो सिडवेल की हत्या की है, 17 साथियों को फांसी हुई, वो जस्ट नेक्स्ट ईयर है, 1858 की बात है ना। तो हल्के हल्के पॉइंट्स को अच्छे से देखिएगा भाई। जैसे आज की क्लास में भी बताया, व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछ दिया, कार्यकारिणी की बैठक पूछ दिया, या महात्मा गांधी शुरुआत पूछ दिया, तो दोनों में अलग अलग डेट आता है ना। तो अच्छे से ये जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं उसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हड़बड़ी में जो गड़बड़ी है वो इन्हीं प्रश्नों में होती है। और ये कैसे पता चलेगा, ऐसी पता चलेगा जैसे अभी पूछे, पुराने प्रश्न बना के। तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पत्र सॉल्व करिए पुराने, पता चलेगा कि उत्तर क्या ले रहा है, कितने लोगों का नाम आता है, मुझे क्या कंफ्यूजन हो सकता है, मैं कैसे इसको डील करूंगी या मैं कैसे डील करूंगा, है ना। वो तो करते ही है ना। लेकिन देखो 100 में से 5 प्रश्न आप मान के चलो कि ऐसे टाइप के उल्टे पुल्टे वाले आएंगे, और ऐसे प्रश्न वो 5 में भी 2-3 ऐसे प्रश्न रहते हैं जो बनेगा ही नहीं। अगर आप अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लियो बढ़िया तरीके से, है ना, और आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी अच्छी है और आपसे बन नहीं रहा है वो प्रश्न, तो माथा पच्ची नहीं करना, आप समझ जाना कि मेरे से नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बन रहा होगा, वो छोड़ने वाला प्रश्न रहता है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के मैं तुक्का मारूंगा तो सही जा सकता है ना। और ये तुक्का भी देख दाख के लगाया करो, है ना। तुक्का कैसे लगाना है, तो तुक्का लगाने का कोई वो फॉर्मूला नहीं, कई लोग बोलते हैं सी को लगाओ, कई लोग बोलते हैं बी को लगाओ, उसको चांसेस रहते हैं, कोई माई बाप नहीं है तुक्का लगाने का। तुक्का लगाने का एक ही सिर्फ तरीका है, जब आप प्रश्न पत्र बनाएंगे, ठीक है। जब आप बनाते होगे, पेपर लिखते होगे, आपके मन में आता होगा ना, अरे नहीं बी या सी में सही कोई है, सी मेरे को लग रहा है, पलट के देखते होगे आंसर सी है। वो आपको पता है ना कि आपका माइंड फोकस कहां जा रहा है, आपका फोकस जा रहा है, इसका मतलब आपको उस चीज का ज्ञान है ना। अब कोई आपको बोल दिया कि नहीं, वो 4 ऑप्शन में सी में ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ए या बी को ऑप्शन नहीं देगा, वो ए या डी को नहीं देगा, सी बीच वाला रहता है, तो सी का ज्यादा चांस है।
कोई माई बाप नहीं है, ये भी बता रहा हूं, है ना। अगर ऐसी हो तो सब सी को मार के आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप तुक्का भी मारोगे, वो कैसे आपको पता चलेगा? जब आप प्रश्न बनाएंगे। तो इसलिए बार बार बोलते रहता हूं, प्रश्न बनाओ, है ना। ऑब्जेक्टिव ले भी लो, उसमें ही बनाओ, OMR बबलिंग करके बनाओ। तो प्रश्न बनाइए भाई। और कोई डाउट? चलिए, और रहेगा तो पूछेगा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स भी अच्छे से ध्यान दो, थोड़ा सा चुनाव उनाव वाला पढ़ लेना, कि कहाँ पे सबसे ज्यादा मतगणना हुई, कहाँ पे कम हुआ। ये सब चीजें अभी थोड़ा सा चुनाव रिलेटेड प्रश्न भी आप लोग देख लीजिएगा, है ना। मैटर मिलेगा तो मैं भेजूंगा ही, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से करंट अफेयर की बुक तो सब लोग ले लिए होंगे, साल भर वाली। कैसे जी? हेलो। पीडीएफ में भेजा भी था ग्रुप में, है ना। पीडीएफ में ग्रुप में भेजा भी हूँ, साल भर वाला है, वार्षिकी वाला। तो एक, अगर मैगजीन नहीं खरीद पा रहे हैं, दूरस्थ अंचल में हो, नहीं है साधन, तो आप वो पीडीएफ को भी पढ़ सकते हो, ग्रुप में मैं भेजा हूँ, है ना। और ले सकते हो तो उसको लो भाई, बुक बुक से ही ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, सिवाय वो पीडीएफ के। तो उसको भी ले लीजिएगा। चुनाव रिलेटेड चीजें अभी देख लीजिए। सबसे ज्यादा चुनाव कौन से क्षेत्र में हुआ, कौन सी विधानसभा में? कहा? नगरी सेवा बोल रहे हैं कि कुरुद बोल रहे हैं? कुरुद ना, हाँ। तो नगरी सेवा कहां से आ गया? सबसे कम मतदान हाँ, दूसरा। तो पहला पूछ रहा हूं तो दूसरा बता रहे हैं। दूसरा। और ये जो है क्या बोलते हैं, सबसे कम कहाँ हुआ? सबसे कम रायपुर। हाँ, ठीक है। देखो, और भी बहुत सारी चीजें, कितने विधानसभा, उस विधानसभा में जो पिंक बूथ बनाए गए थे, वो पिंक बूथ कहाँ बनाए गए थे? कौन सा ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जहां पे सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही जो थी पूरा कार्यभार संभाले हुई थी? और वो भी रायपुर का ही है। रायपुर। कौन सा? ये सब चीजें देख लीजिए अच्छे से। इससे रिलेटेड चुनाव चुनाव से रिलेटेड प्रश्न आने ही हैं। और चुनाव से रिलेटेड प्रश्न संविधान से भी पूछेगा, है ना। कि मतगणना का अधिकार कैसा है, कब दिया गया, कैसा है, निर्वाचन कैसे होता है ना। मुख्यमंत्री की शक्तियां, विधायक के कार्य, कौन से कार्य होते हैं, कौन से आर्टिकल में किसका प्रावधान है। तो अभी जो चुनाव चल रहा है, मतलब चुनाव हुआ, है ना, और आगे आने वाला भी लोकसभा चुनाव है। तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड चीजें, मुख्यमंत्री से रिलेटेड चीजें, संविधान का बोल रहा हूं, है ना। चुनाव से रिलेटेड करंट अफेयर में वो हो जाएगा कंप्लीट। और संविधान में आपका मेन फोकस जो रहना चाहिए, वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, सांसद और ये अपना विधायक, ये सबके इर्द गिर्द ही थोड़ा सा पहले निपटा लेना, है ना। बाकी चीजें बाद में ध्यान देना, क्योंकि हाल फिलहाल की जो घटना है उसी से संबंधित संविधान में भी पूछेगा, और साथ ही आपका करंट अफेयर में भी पूछेगा। तो सबको एक बैलेंस तरीके से तैयारी करते हुए चलिए। समय बहुत कम है, गिन के कितने दिन, 30 दिन तो बचे हैं, आज 10 तारीख है ना। तो ठीक, मेरे ख्याल से तैयारी सबकी अच्छी चल रही होगी, तो वैसी तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए। और कोई डाउट होगा? पटेल ट्यूटोरियल वाला वोटिंग का सबसे ज्यादा क्या बोल रहे हैं? अच्छा, उसको लिए हैं। देखो, अलग अलग का अलग अलग होगा, है ना। मैं क्या है, अभी एक दो बुक को ही देखा हूं। जब दो तीन बुक का ऐसा देख लूंगा तो सारी चीजें आप लोग को मैं छोटा सा 2-3 पेज का मैं बना के आप लोग को भेज दूंगा, वो ऑथेंटिक वाला रहेगा, है ना। तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो अलग अलग पब्लिकेशन की, तो आप उसको भी देखते चलो। थोड़ा बहुत डेटा का इधर उधर हो जाता है भाई, है ना। परसेंट का भी इधर इधर उधर हो जाता है। कई जगह, कई मैगजीन में अलग दिया रहता है, कई में अलग दिया रहता है। इसलिए मैगजीन वाले शुरू पेज में ही लिखे रहते हैं कि इसमें कोई त्रुटि होगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है करके, है ना। आप भले उसको रगड़ के पढ़ दे रहे हो, शुरुआत में वो लाइन लिखा रहता है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो उन लोग जिम्मेदार। हाँ, वही है, क्रूद है ना। तो आपको भी, मैं भी वही बता रहा हूँ। तो अभी देखो, जब सब अलग अलग, कोई अभी अभी अलग बताए, कई अलग बता रहे हैं। तो वही बता रहा हूँ कि ये सभी मैगजीन, सभी बुक में अलग अलग है। लेकिन एक बार मैं अच्छे से एनालाइज करके आपको
अच्छा ऐसा बोला था, अच्छा। हाँ नहीं तो बाकी जो आंसर उत्तर लेना है, आपको वही लेना है। तो एक बार मैं भी अच्छे से एनालाइज करके आपको 2-3 पेज का शॉर्ट तरीके से आप लोग को बना के भेज दूंगा, है ना? ताकि एक बार अच्छे से आप उसको उसको भी देख लें, एक बार चेक कर लें कि आप लोग सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डेटा को अच्छे से देख लीजिएगा, मतलब ये चुनाव वाला जितने भी चीजें हैं उसको। और ये विधानसभा क्षेत्र, उस क्षेत्र में कितने बूथ थे, कितने यूथ बूथ बनाए गए थे, कितने महिलाओं द्वारा संचालित पिंक बूथ बनाए गए थे, तो उन सब की भी जो चर्चा, मतलब उन सब से रिलेटेड डिटेल भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, प्रश्न उससे भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एकदम बैठ के पूरे 90 विधायक लोग का नाम याद रखो वो मत करना। इक्का दुक्का जो कहीं का हाईलाइट हुआ होगा वो भले पूछ सकता है, 1-2 बार पूछा भी गया है ना? लेकिन आपको फोकस रखना है थोड़े डेटा पे, थोड़े जिले विधानसभा क्षेत्रों पे। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भूमकाल, जय सतनाम, जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव, शुभ रात्रि जी, धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए सब। थैंक यू।